ईश्वर द्वारा प्रदत्त जीवन में बहुत कुछ क्षमता रखने वाला था। इसलिए हम दोनों में बहुत कुछ आपसी तालमेल पठन पाठन के काल में रहा और यावत जीवन बोलचाल में वह प्रेम यदा कदा जुड़ा हुआ ही रहा। कभी किसी बात में कहीं भी अंतर नहीं पड़ा। आज विलास भाई जिस अवस्था में इस संसार को त्याग कर गए हैं, वह किसी भी कीमत पर असह जैसा है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, बहुत जिंदा दिली आदमी, एक समुचित आकार प्रकार को ग्रहण करने वाला, अपने आप में हिम्मतवर, लेकिन परमात्मा की जो लीला है उस लीला के अनुसार इनको इस संसार से विदा होना पड़ा। अपने पीछे परिवार में 3 बच्चे, 1 बच्ची और अपनी अर्धांगिनी को छोड़ कर गए हैं। बड़ी कठिन बात थी कि इनका आपसी जीवन जो था वह बड़ा ही मिलनसार जीवन रहा है। उसकी चर्चा तो मैं नहीं कर सकता। यहाँ तक कि एक दूसरे के बाल बच्चे में से अधिक दोनों के परिवार में भी इस बात की जानकारी और मिलन जुलन में जहाँ कभी होता था, आपसी संबंध बड़े प्रेम से विलास भाई हमारे परिवार से और इनके परिवार से हमारे परिवार का भी हो जाया करता था। बंधुओं, जीवन के साथ मृत्यु जो है वह निश्चित हो जाता है। किसी को किसी रूप में, कुछ लंबे समय में, लेकिन जाना तो इस संसार से सबको पड़ता है। बच्चे भी अब इस लायक इनके हो गए थे हैं, जिससे उनको अंत में भी संतोष अवश्य रहा होगा। यह बच्चा अपनी मां को निश्चित रूप से अपने सबल कंधे से सहारा दे लेगा, क्योंकि विलास भाई जब अपने मां के समक्ष में, हाँ, थप्पड़ ना दो। और मैं भी उसी कड़ी में जुड़ा हुआ था। दोनों का कंधा कच्चा था अपनी मां का बोझ उठाने में। दोनों ही समान रूप से पितृहीन हो चुका था, लेकिन आज उनकी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस अवस्था में उनको पिता ने छोड़ करके, जिस कमजोर कंधे पर मां का बोझा रख कर गए थे, निश्चित रूप से भगवान की दया से विलास भाई के जो बच्चे हैं उनके कंधे अपने मां के भार को ढोने के लिए मुझे निश्चित रूप से सबल दिखाई पड़ता है। जो मैं इनकी दिनचर्या से पास पड़ोस के माध्यम से जानता हूँ, वैसे 2 बच्चे तो मेरे सानिध्य में उच्च विद्यालय की शिक्षा प्राप्त की है। मैं उस रूप में भी इसको अच्छी तरह से जानता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ
किन्हीं को साहस और सत प्रेरणा दे, अपने सुमार्ग पर चल करके इस संसार में अपनी नैया को पार लगावे और मां के प्रति सदा इनका विचार वैसा ही रहना चाहिए, क्योंकि जब विलासबाई की ही धर्म पत्नी है, उनकी भी आयु बहुत बूढ़ी नहीं हुई है, उनकी भी लंबी जिंदगी है। इसमें बच्चे का मुंह देख करके ही उसको संबल मिलेगा। इसलिए बच्चे का कर्तव्य है कि सदा अपने संसार को संभालते हुए मां की ओर इनका ध्यान बना रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आजकल के बच्चे में